लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो बिहार बोर्ड से नंबर कहानी उसे कहते हैं। तो आज से हम लोग का, ठीक है ना, और बहुत पिछले दिनों से हम लोग का संघर्ष स्टार्ट है। आप लोग भी देख रहे हैं, ठीक है ना, कैसा हूं, ठीक है ना, जी जान लगा के बिहार बोर्ड वालों से नंबर छीन लेना है, क्योंकि हमारा हक है, ठीक है ना, हमारा हक है, हमको नंबर छीन लेना है क्योंकि हमारा हक है। यहां से देखिए बाबू लोग, हम यहाँ 2009 के, ठीक है ना, जो आपके प्रीवियस ईयर में सवाल आया था, आज हम इसको यहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मेरा तबीयत खराब है, गला फंस रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मेरे अंदर खून में इतना उबाल है कि क्वेश्चन को जला के राख कर सकते हैं। तो बस आप लोग रेडी हैं, प्लीज एक बार बता दीजिए, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन का कहर चालू होगा तो फिर रुकेगा नहीं। तो आप लोग रेडी हैं या नहीं बता दीजिए। यहां से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2009 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा और यहां से 10 नंबर क्या रहेगा, पक्का रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपका पूरा क्वेश्चन तैयार किया जाता है। आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना, कि इसी के बेस पर आपका पूरा क्वेश्चन तैयार होता है। थोड़ा सा हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप लोग भी यहां देख रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग भी आपकी स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा है कि गणित मैथमेटिक्स 2009, ठीक है ना, 2009 का यह आपका एनुअल में पूछा गया है, ठीक है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, आज हम पूरा खात्मा कर देंगे। ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, आज हम लोग पूरा खात्मा बढ़िया से कर ही डालेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक नहीं आना चाहिए। चलिए तब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर है। बहुत ही सुंदर सा सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर सवाल है जो कि आप लोग देख रहे हैं। यहां से देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि हाँ क्वेश्चन कैसे दिया गया है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि क्वेश्चन किस लेवल से दिया गया है और क्या पूछा है। देखिए यहां हम लोगों से क्या दिया है, यहाँ एक्स दिया है, यहाँ स्टार लगाया है, यहाँ आपको वाई दिया है, ठीक है ना। यहाँ बोला है कि 1 प्लस 12x प्लस का आपका क्या है, एक्स वाई है। यह आपका रिलेशन यहां से बाबू लोग दिया गया है। इस रिलेशन में क्या करना है कि हम लोगों को यहां से निकालना है 2 स्टार 3 का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां एक्स है तहां तहां रख दीजिए। 1 प्लस एक्स का मान देखिए, ई वाला देखिए, ई वाला आपका एक्स है और ई वाला आपका वाई है। तो 12 गुना 2 यहाँ होगा 2 गुना 3, तो 1 प्लस 24 यहाँ हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फास्ट बोलिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा आपका 31 राइट आंसर होगा। आ गया जी आपका जी 31 होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 31। बहुत ही हलवा सवाल है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको क्या करना है, डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एफ ए इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, अनाच्छादक फलन होगा तो वह हमारा एफ ए सबसेट होगा बी का, ठीक है ना। एफ ए हमारा सबसेट होगा बी का, आप लोग को इसको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन पर है, ठीक है ना। इसको बनाना है, इसको बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि यह आपका बहुत ही वीवीआई सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही वीवीआई सवाल है। आपको हम देखते हैं कि आप लोग क्या इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एकरा को बनाने के लिए हम बताएंगे, ठीक है ना, हम ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना आप लोग लिख लीजिए, पहले क्वेश्चनमा के लिख लीजिए। क्वेश्चनवा क्या है कि x माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ क्या है आपको दिया है 3 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया है, 3 माइनस एक्स का पूछा है
परास क्या होगा, ठीक है ना। क्या पूछा है, परास क्या होगा। परास आप लोग जानते हैं, आप लोग कैसे निकालना है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। प्लीज बताइए आप लोग, इसको आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछता है डोमेन, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन पूछता है प्रांत। तो सबसे पहले हम दोनों बताते हैं, ठीक है ना, कि इसका प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, दोनों बताते हैं। प्रांत का मतलब होता है कि आप इसमें कौन सा वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना, कौन सा वैल्यू आप लोग रख सकते हैं। तो आप लोग एकरा में याद रखिएगा कि एकरा में हम लोग, ठीक है ना, निगेटिव वाला वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। एकरा में मतलब एक्स का मान रखने पर जौना पे निगेटिव आ जाएगा वो वाला एक्स का मान हमारा क्या करेगा, यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए ना, क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो प्रांत हमारा आप लोग समझ गए। अब परिसर क्या होता है ना, कि इसके द्वारा जो मान निकलेगा। तो बताइए रूट में तो मान कुछ हो निकल सकता है, 3 4 10 15 कुछ हो निकल सकता है, ठीक है ना। इसका जो रेंज आएगा, आप लोग बताइए इसका जो रेंज आएगा, रेंज जो आप लोग अंडर रूट का मान निकालते हैं, 9 रखिएगा तो 3 आएगा, 25 रखिएगा तो 5 आएगा, 16 रखिएगा तो 4 आएगा। तो रूट का मान तो कुछ हो सकता है, तो इसीलिए इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यहां से आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को बताना है कि यदि R एक संबंध है, ए जहां पर यह दिया हुआ है तो यह क्या है, ठीक है ना, क्या है आपको बताना है। तो यहां से देखिए यदि खुद से खुद में होगा तो समतुल्य होगा। तो यहाँ देखिए 1, यहाँ पर 1 दिया है ना, तो कहीं पर भी आपको 1 से 1 दिखाई दे रहा है, एकरा में कहीं पर भी आपको 1 से 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमारा समतुल्य नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए समतुल्य का मतलब होता है कि एकरा में 1 दिया है ना, तो 1 से 1 का रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन और 3 का 3 से रिलेशन होगा ना, तभी हमारा समतुल्य होगा। तो आप लोगों को कहीं भी देखिए यहाँ पर 1 में 1 नहीं दिया गया है, तो हमारा समतुल्य नहीं होगा। अब यहाँ से क्या आता है, सममित, ठीक है ना, क्या आता है, सममित। सममित का मतलब देखिए बाबू लोग क्या होता है, आप लोग समझा देते हैं। सममित का मतलब यह होता है ना कि देखिए 1 का 2 से रिलेशन है, तो आपका 2 का 1 से होना चाहिए, मतलब उल्टा उल्टा रिलेशन होना चाहिए। 1 का 2 से है ना, तो फिर आपको 2 का 1 से ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहां से आप लोग समझिए बाबू, 2 2 2 3 है ना, देखिए 2 3 है तो 3 2 है और 3 1 है। देखिए यहाँ पर 3 1 है तो 1 3 है, नहीं है तो हमारा सममित भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमारा क्या होगा, सममित भी नहीं होगा। तो आप लोग को यहाँ से आंसर, अब 2 गो ऑप्शन फंसा हुआ है कि 2 गो में से कौन होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा, बताइए फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। 2 गो में से बताना है, 2 गो में से। अब देखिए तुल्यता तो आपका सही नहीं होगा। तुल्यता काहे नहीं होगा, क्योंकि सब तुल्य नहीं है, तो हमारा तुल्यता भी नहीं होगा। अब यहां से चेक करना है संक्रामक। क्या चेक करना है, संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है, देखिए क्या, कि 1 का 2 से रिलेशन और 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का 3 से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 का 3 से है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 के 3 के साथ है और 3 के 2 के साथ है, तो ई वाला 2 का 2 के साथ है ना, तो हमारा डी राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वह हमारा क्या होगा, डी होगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए यहाँ से क्या निकालना है आप लोग समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों को एफ एक्स का मान दिया गया है, तो बोला है कि एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो आपको इसका ट्रिक बताते हैं। जो एफ एक्स दिया है ना, इसको वाई मान लीजिए, मानिए y बराबर क्या है, 2x + 3 है, आपको मान लेना है। इतना मानने के बाद जानते हैं क्या करना है, x का मान निकालना है। y बराबर उसको मानने के बाद x का मान निकाल लेना है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर y - 3 हो जाएगा।
x का मान क्या हो जाएगा y माइनस का 3 बाटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। x का मान निकाल लेना है ना। तो हम y बराबर क्या माने थे बाबू लोग, y बराबर हम fx माने थे। तो यहाँ से f इधर आएगा तो x का मान क्या हो जाएगा f इनवर्स y हो जाएगा। यानी x का मान क्या हो गया f इनवर्स y हो गया। यानी जो आपका यह वैल्यू है यह आपका f इनवर्स y का है, यानी y माइनस 3 बाटा में 2। तो अब आपको क्या करना है y के जगह पे आपको x रखना है, ठीक है ना, x रखना है। तो आपका x माइनस का 3 बाटा में 2 होगा। कुल मिला के आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक है ना। क्या होगा बी होगा। इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, कल के सवाल का बताइए। यहाँ पूछा है कोटि पूछा है क्या होगा। तो कोटि क्या होता है, जो अधिकतम बार डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, अधिकतम बार। तो अधिकतम एकरा में डिफरेंशिएशन कै बार हुआ है 2 बार। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ए होगा, इसका ए होगा ना। क्योंकि कोटि का मतलब क्या होता है कि अधिकतम डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। तो हमारा राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से देखिए सबसे कहेंगे ना अवकल समीकरण सवाल पूछता है ना तो दिल को टच करने वाला सवाल पूछता है। देखिए क्या है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा समूह का अवकल समीकरण क्या होगा, ठीक है ना। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा समूह का अवकल समीकरण क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जो मूल बिंदु से गुजरेगा ना उसका इक्वेशन x बराबर y प्लस सी आना चाहिए, ठीक है ना। जब भी मूल बिंदु से गुजरेगा तो वह आपका x बराबर y प्लस सी ही आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ई नहीं, आपका x बराबर यहां से आना चाहिए 2x, ठीक है ना। x बराबर 2x चाहे x बराबर mx, तो यह आपका मूल बिंदु से ही पास होता है। चलिए पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करेंगे। आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। यहां से क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन के मुताबिक ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर ए को क्या करते हैं चेक करते हैं। तो x इंटू डी वाई बाटा में डी एक्स बराबर क्या है y है ना। तो अब हम देखिए क्या करते हैं कि हम यहाँ से x डी वाई बराबर कर देते हैं y और डी एक्स। उसके बाद देखिए क्या करते हैं y को एक साइड x को एक साइड करते हैं। तो यहाँ से 1 बाटा में x हमारा हो जाएगा dx। अब यहाँ से क्या करेंगे दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर डालेंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो 1 बाटा y dy यहां से हो जाएगा आपका, यहां से आपका हो जाएगा बाबू लोग 1 बाटा में x और dx। तो 1 बाटा y का क्या होता है log y होता है ना। यहां से आपका log x हो जाएगा। जो अचर आएगा ना तो अचरवों को लिखते हैं log में। तो यहां से हमारा log y बराबर क्या हो जाएगा log हमारा x के हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हमारा log हटेगा तो y बराबर क्या आ गया kx आ गया। जो y बराबर kx होता है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा मूल बिंदु से जाने का इक्वेशन होता है। तो इसका ए ही होगा। तो आप लोगों को ऐसे बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि बनाने आना चाहिए, आंसर रट्टा मारने से नहीं होगा। आप लोगों को बनाने आना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल आप लोग बना लेते हैं तो आपका समझिए कि 100 में 100 गारंटी है कि आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो हमारा y बराबर kx होगा और यही हमारा मूल बिंदु का समीकरण भी होता है, लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या होता है मूल बिंदु का हमारा समीकरण होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहां से इस क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है क्या होगा। ए का यहाँ पर मतलब अवयव दिया गया है, क्या इसका इनवर्स संभव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सारणिक निकाल लेते हैं 1 और 2 और 3 और 4। तो हमारा 4 और -6 है, ठीक है ना। तो हमारा क्या आएगा -2 आएगा। तो सारणिक ए का मान 0 नहीं आएगा, सारणिक ए का स्क्वायर 2a के बराबर नहीं आएगा, जिसका सारणिक ए का अस्तित्व है। क्योंकि सारणिक ए का मान 0 आता ना तब इसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है ना, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है।
जब सारणी का मान 0 आ जाएगा तो आप ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सारणी का मान 0 नहीं आएगा तो उसका ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा बीरू भाई? बी होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डीसी से सवाल है, डीसी से। हाँ, ऐसा क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, बस आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, आंसर, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार बार मिलता है, बार बार मिलने को दिल करता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स √x-1 बटा में √x+1। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स √x-1 बटा में √x+1 लिख सकते हैं। इसका मान हो जाएगा π/2। π/2 हमारा अचर है। ठीक है ना, क्या है? अचर है। अचर का डीसी क्या होता है? 0 होता है। आप लोगों को आज पता चलेगा, ठीक है ना, महामैराथन का फायदा। आज आप लोगों को पता चलेगा ना कि जो हम महामैराथन लेते थे, महामंथन लेते थे, आज उसका आप लोगों को फायदा बुझाएगा कि नहीं सर, प्रीवियस ईयर पूरा बन रहा है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पूरा बन रहा है हम लोगों से। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना, यह सारा क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है। हाँ, देख रहे हैं ना, एक को क्वेश्चन बाय नहीं जा रहा है, बच नहीं रहा है। उसका समझिए कि क्या बोले, सुफड़ा साफ कर देना है एक के बार में। ठीक है ना, एक के बार में आर पार कर देना है। अभिलंब का ढाल पूछा है। अच्छा, ठीक है ना, क्या पूछा है बाबू लोग? अभिलंब का ढाल पूछा है। तो हम यहां से इसका अभिलंब का ढाल हम निकालेंगे। ठीक है ना, अभिलंब का ढाल हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे क्या होता है, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2x+3 होगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x/3 होगा। हाँ, ओकरा बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा dy/dx आया है ना, तो हम बिंदुआ के मानवा रखेंगे, बिंदुआ के मानवा एक में रखेंगे। तो 2 × 1 प्लस का 3 हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। लेकिन जो यह 5 आया है ना, यह हमारा स्पर्श रेखा का ढाल आया है। ठीक है ना, क्या आया है? स्पर्श रेखा का ढाल आया है। एक मतलब कि आप लोग डीसी करके, ठीक है ना, डीसी करके डायरेक्ट x का मान रखेंगे तो वह आपका स्पर्श रेखा का ढाल आएगा। जो आपका अभिलंब का ढाल होता है, ठीक है ना, जो आपका अभिलंब का ढाल होता है तो वह याद रखिएगा कि -1 बटा में स्पर्श रेखा का ढाल होता है। -1 बटा में आपका स्पर्श रेखा का ढाल होता है, स्पर्श रेखा का ढाल होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहां से हमारा क्या आएगा? -1 बटा में 5 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर डीसी से सवाल है। बताइए, एक से हार्ड सवाल हम कराए हैं। बताइए 2009 में इतना हलुआ सवाल पूछा। 11 नंबर सवाल आप लोगों के सामने। 11 नंबर सवाल देखिए क्या है कि हम यहाँ देखिए क्या करेंगे कि y बराबर हम यहाँ लिखेंगे सेक, और tan को डायरेक्ट हम लोग सेक इनवर्स में लिखेंगे। सेक का क्या होता है? कर्ण बटा में आधार। ठीक है ना, तो कर्ण हमारा हो जाएगा 1 + x², आधार का मान 1 होगा। तो y का मान हमारा आ जाएगा 1 + x²। यहां से क्या करेंगे? इसका हम लोग डीसी करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? डीसी करेंगे। तो √x का डीसी क्या होता है? 1 बटा में 2√1 + x²। हाँ, x² का डीसी क्या होता है? 2x। तो कटेगा तो हमारा x बटा में रूट में 1 प्लस का x² आएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना, सभी लोग को गुड इवनिंग। ठीक है ना, आप लोग क्लास में पढ़ते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2009 का सोल्यूशन चल रहा है। तो x बटा में रूट में क्या होगा? 1 + x² होगा। कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के 2009 के प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है।
चलिए यहाँ से 12 नंबर सवाल आप लोग देख रहे हैं ना, बताइए क्या 3D में सवाल ऐसा नहीं कराया गया है? आप लोग बताइएगा, क्या 3D में ऐसा सवाल हम आप लोगों को नहीं कराए हैं? क्या बोला है? दिए गए तल के समांतर, तो हम आप लोग क्या बोले? समांतर बोलेगा तो आपका इतना वाला पार्ट क्या रहेगा? इतना वाला पार्ट सेम रहेगा। समानांतर बोलेगा तो एक्स वाई जेड वाला सारा पार्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ऑप्शन मिले, ऑप्शन नंबर ए में बदल गया है, अब बीओ में बदल गया है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में नहीं बदला है तो हमारा सी होगा। तो यहां से आप लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में भी पूछता है। यहां से लिख दीजिएगा कि ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड, ठीक है ना, प्लस का एम बराबर 0 होता है, ठीक है ना। यदि इसके समांतर रेखा का, ठीक है ना, यदि समांतर समीकरण पूछेगा, ठीक है ना, समांतर समीकरण पूछेगा तो हमारा ई ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड प्लस का के बराबर 0, यह हमारा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका एक्स वाई जेड वाला गुणांक सेम होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा कि एक्स वाई जेड वाला सेम रहता है, वाला सेम रहता है, लिख लीजिएगा सेम रहता है। एक्स वाई जेड वाला क्या रहता है? सेम रहता है समांतर में। तो यहां से क्या होगा? 12 का हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 13 आप लोग देखिए, 13 बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए का मान दिया है, पीवी का मान दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया, तो पी ए बाई बी का मान पूछा है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है बाबू लोग, पी ए इंटरसेक्शन बी जवन बाटा में रहेगा, ठीक है ना, जवन बाटा में रहेगा उहे बाटा में आता है, तो पी बी हो जाएगा। मान आप लोगों के सामने है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 1/5 है, और पी बी का मान क्या है? 1/4 है। ये पलटी मारेगा तो 4/5 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका डी होगा, 4/5 होगा। चलिए यहां से क्या करना है कि आपका 40 नंबर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यह आपका क्या है? अवकल समीकरण दिया गया है, ठीक है ना, यह आपका अवकल समीकरण दिया गया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, समझ गए? इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एकरा में थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ लगाना पड़ेगा। देखिए 1 प्लस वाई को संगे रखते हैं, ठीक है ना, एकरा में से एक्स कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई हो जाएगा। तो यहां से हमारा हो जाएगा डी वाई। एक बार और सर जी तेज प्रकाश कौन क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हैं? फिर से इसी क्वेश्चन को क्या, रुकिए फिर से बता रहे हैं। देखिए क्या, यहां देखिए बाबू लोग, तेज प्रताप पर बताइए कि आप 11 का ए नहीं होगा, 11 गलती का दिया गया है आंसर। ग्यारह का ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। अरे सेक टैंक का क्या होता है? लंब बट्टा में आधार कौन निकलेगा, ठीक है ना, तो कौन निकलेगा तो हमारा यही आएगा। हाँ यहाँ हमारा लंब बट्टा आधार दिया है, ठीक है ना, तो हमारा कौन बट्टा में आधार होता है? हमारा आधार 1 है, सही तो है? अरे सही तो है, 11 का ए ही होगा। क्या प्रॉब्लम है? आप लोग का दिमाग जो है ना वह सठिया गया है जवानीए में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ 1 प्लस देखिए y है तो y को यहाँ लिखते हैं अब प्लस। अब देखिए एकरा में से x कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस वाई होगा, ठीक है ना। हाँ इसको एक कोष्ठ में रख देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या होगा? 1 प्लस वाई होगा, यहाँ से हमारा 1 प्लस एक्स होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग x को एक साइड और y को हम लोग एक साइड करते हैं, तो 1 बाटा में 1 प्लस वाई, यहाँ से डी वाई हो जाएगा, यहाँ से आपका 1 प्लस एक्स, यहाँ से हो जाएगा डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स,
यहाँ हो जाएगा dx। चलिए 1 में 1 प्लस वाई क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से x प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस का c होगा। कौना में है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। बोल रहे हैं कि डी होगा, नो। साकेत कुमार तुम बढ़िया से सॉल्व करो, ठीक है ना, तुम बढ़िया से सॉल्व करो, आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के स्क्रीन पर, जो कि आप लोग देख रहे हैं, क्या पूछा है, डॉट पूछा है, ठीक है ना। क्या पूछा है, डॉट पूछा है। तो डॉट किससे होता है, डॉट हमारा सेम कैटेगरी में होता है, ठीक है ना। डॉट हमारा क्या होता है, सेम कैटेगरी में होता है। तो 4 दूनी हमारा 8 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। 15 का हमारा बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या है, ई दिया है। तो हमारा साइन के पावर जो यह आपका दिया गया है ना, यह आपका क्या है, यह हमारा विषम फलन है, ठीक है ना। यह हमारा बाबू लोग विषम फलन है। हाँ, विषम फलन का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, 0 होता है। समझ गए ना, विषम फलन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, दो पासे को एक साथ एक द्विक प्राप्त होने की संभावना। याद रखिएगा, यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, जो हमारा द्विको, ठीक है ना, जो हमारा द्विकों की संख्या होता है, द्विकों की हमारा जो संख्या होता है वह हमारा 6 होता है। तो हमारा पी बराबर हो जाएगा 6 बटा में, हाँ 2 को पासा को उछालेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। तो कटेगा तो हमारा 1 बटा में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। क्योंकि 2 पासे को उछालेंगे ना तो द्विकों की संख्या 6 आता है। हमारा टोटल नंबर ऑफ स्पेस 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 36 हो जाएगा। द्विकों की संख्या 6 होगा, कटेगा तो हमारा 1 बटा में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के स्क्रीन पर है, ठीक है ना। 18 नंबर आप लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है, यहाँ आपको ई दिया है, इहो दिया है, इहो दिया है। बोला है कि एबीसी पर स्थित है, ठीक है ना। ये बोला है कि एबीसी पर स्थित है। तो एबीसी पर स्थित है तो आपका क्या होना चाहिए, यह आप लोगों से पूछा है, ठीक है ना। यह पूछा है कि यह आपका एक रेखा पर क्या है, स्थित है, ठीक है ना। क्या है, एक रेखा पर स्थित है। तो यह एक रेखा पर स्थित है तो क्या होगा, समरेखीय होगा, मतलब संरेखीय होगा। चलिए यहां से देखिए, यहां से आप लोग को रौले का प्रमेय का मान निकाल, ठीक है। रौले के प्रमेय से क्या करना है कि आपको यहां से इसका मान निकालना है, ठीक है ना। रौले के प्रमेय से आपको इसका मान निकालना है कि क्या होगा, बताइए इसका रौले के प्रमेय से मान क्या होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है ना। रौले के प्रमेय से इसको मतलब इसका मान निकालना है, क्या होगा बताइए। तो रौले के प्रमेय क्या होता है, डीसी करिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वह आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, बहुत ही आसान है, एक में ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान है बाबू लोग। 20 नंबर चलते हैं। यहाँ क्या बोला है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो बिंदु 0 0 पर देखिए y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर ना, तो इसका आप लोग डिफरेंशिएशन करिए। तो y का डीसी करिएगा तो dy बटा में dx, यहाँ हो जाएगा 2x। तो हम लोगों से कितना पे बोला है, 0 0 पे, तो हमारा 2 गुना का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह हमारा m बराबर का आ गया 0। m बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 का हमारा बी होगा। और आपका 2009 का प्रीवियस ईयर पूरा समाप्त होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। 2009 का आप लोगों का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव पूरा समाप्त होता है, ठीक है ना। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा आपका क्या हो गया, इंड हो गया, ठीक है ना। पूरा क्या हो गया आप लोगों का, इंड हो गया। 2009 कंप्लीट है, ठीक है ना। अब बारी है 2010 का, अब बारी है क्या, 2010 का। ऐसे ही पूरा प्रीवियस ईयर हम लोग खत्म कर देंगे और आपका अंदर से कॉन्फिडेंस हाई लेवल का हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल सुबह 6 बजे।
कल सुबह 6 बजे मिलते हैं सुबह में, ठीक है ना, सुबह मिलते हैं 6 बजे आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन में, सुबह 6 बजे मिलते हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन में, आप लोगों का इंतजार है। 2009 में आपका 20 क्वेश्चन पूछा था बाबू, ठीक है ना, 2009 में आपका 20 क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव का, जितना पूछा था हमने सब लाया है, 2009 में 20 ही पूछा था। चलिए मिलते हैं सुबह